मित्रों, मैं मनोज जैन अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली दो श्रृंखलाओं में हमने नवग्रह और 12 राशियों के विषय में चर्चा की थी। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि नक्षत्रों के ऊपर है। वास्तव में नक्षत्र क्या है, यदि हम इसे गहराई से समझें तो हमें इस बात का पूरा ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में वह मार्ग जिस पर चलकर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह सूर्यपथ, क्रांतिपथ या राशिपथ कहलाता है। सूर्यपथ के दोनों ओर लगभग 9 अंशों की दूरी पर पट्टी में फैले हुए तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये तारा समूह अपना सापेक्ष स्थान नहीं बदलते और इसी पट्टीनुमा वृत्त को नक्षत्र चक्र या भूचक्र कहते हैं। ये सभी पिंड पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पूर्व में उदय होकर पश्चिम की ओर अस्त होते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में नक्षत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है न हिलने वाला न चलने वाला, अर्थात न क्षरति न सरति इति नक्षत्र। ग्रह और नक्षत्र में सबसे प्रमुख अंतर यही है कि ग्रह भ्रमणशील हैं और नक्षत्र स्थिर हैं। सूर्य का क्रांतिपथ एक अंडाकार वृत्त सा है और इसको 12 भागों में बांटा जाए तो 30 अंश के प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं, और यदि सूर्य के इस क्रांतिपथ को 27 भागों में बांटा जाए तो उसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र वैदिक ज्योतिष का आधार हैं और ज्योतिषीय पूर्वानुमान के बारे में बहुत सही परिणाम देते हैं। ग्रहों पर भूचक्रीय प्रभाव जानने के लिए नक्षत्र राशि के अनुपात में अधिक सटीक आधार है। ऋषियों के अनुसार नक्षत्र देवताओं के रहने के स्थान है और वह स्थान है जहां व्यक्तियों की मेहनत और कर्मों के फल सुरक्षित रहते हैं और बाद में कर्म सिद्धांत के अनुसार जातकों में वे फल बांट दिए जाते हैं। नक्षत्रों का विचार हजारों वर्ष पुराना है और इनका वर्णन पुराने वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। भारत में इन्हें नक्षत्र, पश्चिमी देशों में इन्हें तारा समूह अर्थात कॉन्स्टलेशन, अरब ज्योतिष में इन्हें मंजिल और चीन में सीयू कहा जाता है। इस क्रांति पथ को 27 भागों में बांटने का अधिकार चंद्रमा का अपनी कक्षा में एक दिन का चलन। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में करता है। इसीलिए क्रांति पथ को 27 भागों में बांटा गया। यह एक राशि और नक्षत्र प्रमुख रूप से समय और विस्तार की इकाई है। एक राशि लगभग 2 घंटा अर्थात 30 अंश के विस्तार को और एक नक्षत्र 53 मिनट या 13 अंश 20 डिग्री विस्तार को और नक्षत्र का एक चरण पद जो समय और विस्तार में एक नवांश के बराबर ही है वह केवल 13 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 3 अंश 20 कला को विस्तार से दिखलाता है। इस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र तारों के एक समूह के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है। चंद्रमा हर दिन एक नए नक्षत्र में होता है और इसलिए नक्षत्रों को चंद्रमा का घर कहा जाता है और चंद्रमा को नक्षत्रपति भी कहा जाता है। जैसे चंद्रमा भूचक्र में रोज चलता है, हर दिन चंद्रमा की अवस्था के अनुसार उसके स्पंदन में हर नक्षत्र के गुणों के अनुसार परिवर्तन आता है। ये नक्षत्र 3-3 के वर्गों में होते हैं और प्रत्येक ग्रह 3 वर्गों के स्वामी होते हैं। नक्षत्रों को जो उनको क्रम दिया गया है उनके स्वामी क्रमशः केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध होते हैं। प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि में स्थित होते हैं। जन्म के समय लग्न या चंद्रमा में से जो अधिक बली हो वह जिस नक्षत्र में हो उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं।
जन्म नक्षत्र किसी भी जातक के सोचने के ढंग, आंतरिक क्षमता, विशिष्ट गुण और भाग्य के परिचायक। नक्षत्र एक केंद्रीय अक्ष है जिसके चारों ओर भारतीय वैदिक ज्योतिष प्रणाली चलती है। वेद संसार के सर्वप्रथम इतिहास में सर्वप्रथम ग्रंथ है। इन वेदों में भी नक्षत्रों का स्पष्ट विवरण दिया गया। नक्षत्र एक संस्कृत शब्द है जिसमें नक्ष का अर्थ है दृष्टिकोण और त्र का अर्थ है रक्षा करना। इसलिए प्रत्येक नक्षत्र एक देवता का निवास स्थान है जिसका कर्तव्य है अंतरिक्ष और सूर्य के विकास की रक्षा और मार्गदर्शन करना। इस तरह नक्षत्र भूचक्र के तारों का एक मानचित्र है। सबसे आसान यह है कि वह क्रांति पथ या भूचक्र का 27वां भाग एक नक्षत्र कहलाता है जिसका विस्तार 13 अंश 20 कला है और उदय होने का समय 53 मिनट। ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व वही है जो मानव शरीर में आंखों का है। नक्षत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि अलग अलग कालों में प्रथम नक्षत्र बनने का सौभाग्य अलग अलग नक्षत्रों को मिला। सामान्यतः जिस नक्षत्र में वसंत संपात शुरू होता है उसी को प्रथम नक्षत्र मानकर नक्षत्रों की गणना की जाती। वैदिक काल में नक्षत्रों की गणना कृतिका से शुरू होती थी, लेकिन संपात गति के कारण यह गणना पीछे खिसकती रही और अब आज के युग में अश्विनी से की जाती। चंद्रमा जो मन मस्तिष्क का विशेष परिचायक है, नक्षत्रों के साथ विशेष संबंध रखता है। अपने भ्रमण के दौरान चंद्रमा प्रत्येक दिन एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। इसलिए नक्षत्रों को चंद्रमा के घर और चंद्रमा को नक्षत्रपति कहा जाता है। चंद्रमा के भ्रमण के दौरान सूर्योदय के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा का विभिन्न नक्षत्रों से संबंध कुंडली के गुणों को बुनियादी तौर पर बदल देता है। जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र की शक्तिशाली किरणों के बीच आता है तो वह ग्रहों के मूल गुणों के स्थान पर उस नक्षत्र का ही प्रभाव जातक पर अधिक पहुंचता है। ग्रह के गुण नक्षत्र के गुणों के अनुसार संशोधित किए जा सकते हैं। फलित ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र प्रश्न, मुहूर्त और मेदिनी ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, आज मैंने यह नक्षत्र के विषय में एक बुनियादी जानकारी आपको दी। अगले वीडियो में हम नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की श्रृंखला के विषय में एक एक विषय में जानेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।